बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज एंड लंग्स, यानी लंग्स में गैसों का तबादला। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम गैसियस एक्सचेंज एंड लंग्स को डिस्कस करेंगे कि लंग्स में जो है ना गैसों का तबादला किस तरह होता है। लंग्स यानी फेफड़ों में जो है ना ये गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस, ये गैसियस एक्सचेंज का अमल किस तरह होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है ना हम गैसियस एक्सचेंज को डिफाइन करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज का क्या मतलब है, गैसियस एक्सचेंज कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, गैसियस एक्सचेंज का डिफिनीशन है द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, जब ऑर्गेनिज्म, जब जानदार के सेल्स और उनके माहौल के दरमियान, ऑर्गेनिज्म जानदार का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, जो एक्सटर्नल माहौल होता है, सो इस माहौल के दरमियान स्टूडेंट्स जब जानदार के सेल्स और उनके माहौल के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला हो जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाता है, सो इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब जानदारों के सेल्स और उनके माहौल के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला हो जाता है, सो इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। और स्टूडेंट्स, जो गैसियस एक्सचेंज का अमल है ये जो है ना लंग्स के अंदर होता है, और फिर लंग्स के अंदर जो है ना इनके लिए छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज का अमल जो है ना मेनली इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर में परफॉर्म होता है, और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स अल्वियोलाई कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब हम ईयर्स को बाहर एनवायरनमेंट से एंटर करते हैं, जब हम ईयर्स को बाहर एनवायरनमेंट से एंटर करते हैं, सो ये ईयर जो है ना स्टूडेंट्स लंग्स में ईयर पैसेज वे के ज़रिए चला जाता है। ये ईयर जो है ना लंग्स में ईयर पैसेज वे के ज़रिए चला जाता है। फिर इस लंग्स में जो है ना स्टूडेंट्स इस गैसियस एक्सचेंज के लिए जो है ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, इनको जो है ना अल्वियोलाई कहते हैं। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इनको जो है ना अल्वियोलाई कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो गैसियस एक्सचेंज का अमल है ये मेनली जो है ना लंग्स के अंदर अल्वियोलाई में होता है। गैसियस एक्सचेंज का अमल जो है ना स्टूडेंट्स ये कहाँ पर होता है, ये जो है ना लंग्स के अंदर होता है, और लंग्स के अंदर जो है ना फिर ये मेनली अल्वियोलाई के अंदर होता है। अब स्टूडेंट्स, ये अल्वियोलाई क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में जो है ना जब हम लंग्स को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लंग्स जो है ना स्टूडेंट्स, लंग्स ये स्पॉन्जी इन नेचर है। लंग्स क्या है स्टूडेंट्स, लंग्स स्पॉन्जी इन नेचर है। अब स्टूडेंट्स, ये लंग्स स्पॉन्जी इन नेचर क्यों है। स्टूडेंट्स, लंग्स जो है ना ये स्पॉन्जी इन नेचर इसलिए है क्योंकि ये जो है ना मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई से बना होता है। लंग्स ये मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई से बना होता है। सो ये इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स स्पॉन्जी इन नेचर होता है। सो लंग्स स्पॉन्जी इन नेचर होता है क्योंकि ये जो है ना मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई से बना होता है। अब स्टूडेंट्स, अल्वियोलाई ये क्या है, ये अल्वियोलाई जो है ना स्टूडेंट्स ये लंग्स का फंक्शनल यूनिट है। सो अल्वियोलाई स्टूडेंट्स ये क्या है, ये जो है ना लंग्स का फंक्शनल यूनिट है। सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, अल्वियोलाई जो है ना स्टूडेंट्स ये लंग्स का फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये जो गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है ये लंग्स के अंदर जो है ना ये अल्वियोलाई परफॉर्म करता है। ये फंक्शन जो है ना लंग्स के अंदर इस अल्वियोलाई में परफॉर्म हो जाता है। ये फंक्शन जो है ना ये अल्वियोलाई परफॉर्म करता है। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि अल्वियोलाई जो है ना ये लंग्स का फंक्शनल यूनिट है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अल्वियोलाई का डिफिनीशन जो है ना आप कुछ यूज कर सकते हैं कि ईयर सैक के वो स्मॉल कलेक्शन जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है, सो ईयर सैक के इस स्मॉल कलेक्शन को जो है ना अल्वियोलाई कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम ड्रा किया है। इस डायग्राम में जो है ना स्टूडेंट्स ये वाला जो स्ट्रक्चर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसको जो है ना मैंने स्टूडेंट्स ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट्स किया है, सो इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स अल्वियोलस कहते हैं। स्टूडेंट्स, अल्वियोलाई ये प्लूरल है, अल्वियोलाई का सिंगुलर है अल्वियोलस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना अल्वियोलस है, अल्वियोलस, या इनको जो है ना स्टूडेंट्स आप ईयर सैक भी कह सकते हैं, अल्वियोलस या ईयर सैक। अब स्टूडेंट्स, ये जो अल्वियोलस है
इनका जो ये मेम्ब्रेन होता है, ये जो वाल होता है, इनका ये वाल जो है ना स्टूडेंट्स इंतहाई थिन होता है। सो अल्वेलस का जो वाल होता है स्टूडेंट्स, इनका ये वाल जो है ना इंतहाई थिन होता है, थिन वाल। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो अल्वेलस है, इस अल्वेलस के इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। सो इस अल्वेलस के इर्द गिर्द ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज है स्टूडेंट्स। और इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर स्टूडेंट्स ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स, ये ब्लड सेल्स है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये जो है ना ब्लड सेल्स है। अब स्टूडेंट्स ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज का जो वाल होता है, ये भी जो है ना इंतहाई थिन वाल होता है। सो वेरी थिन वाल। ब्लड कैपिलरीज का जो वाल होता है स्टूडेंट्स, वो भी इंतहाई थिन होता है। सो स्टूडेंट्स अल्वेलस का वाल ये भी थिन होता है, और इस ब्लड कैपिलरीज का जो वाल है, ये भी जो है ना इंतहाई थिन होता है। सो स्टूडेंट्स ये इनकी ये जो वाल है, ये गैसियस एक्सचेंज के लिए जो है ना इंतहाई एक्सीलेंट साइट है। ये गैसियस एक्सचेंज के लिए जो है ना इंतहाई अच्छी साइट है। ये जो है ना इंतहाई मुनासिब साइट है, क्योंकि अल्वेलस का वाल भी जो है ना थिन होता है और ब्लड कैपिलरीज का वाल भी थिन होता है। सो इनमें जो है ना गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है ना ये आसानी के साथ परफॉर्म होता है। इनसे जो है ना गैसेस आसानी के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इनसे जो है ना गैसेस आसानी के साथ पास हो जाते हैं। अब स्टूडेंट जब हम सांस लेते हैं, तो सांस में स्टूडेंट्स इंस्पायरेशंस के दौरान, इंस्पायरेशन, सो स्टूडेंट्स इंस्पायरेशंस के दौरान जो है ना हम ऑक्सीजन गैस को इनटेक करते हैं। ये ऑक्सीजन गैस जो है ना स्टूडेंट्स ईयर पैसेज वे के ज़रिए लंग्स में आ जाता है, और फिर लंग्स जो है ना ये अल्वेलस में एंटर हो जाता है। सो स्टूडेंट जब ये ऑक्सीजन गैस इस अल्वेलस में एंटर हो जाता है, सो इस अल्वेलस में जो है ना स्टूडेंट्स इस ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंतहाई ज़्यादा हो जाता है। और इस दौरान यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन होता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है ना स्टूडेंट्स ये इंतहाई कम होता है। अब स्टूडेंट्स इस अल्वेलस के इर्द गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं, सो इस ब्लड कैपिलरीज में जो है ना ब्लड मौजूद होता है, और ये जो ब्लड होता है ये जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स हार्ट का जो राइट साइड है, हार्ट का जो राइट साइड है स्टूडेंट्स, राइट साइड, उनमें जो है ना स्टूडेंट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हार्ट के राइट साइड में स्टूडेंट्स कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो स्टूडेंट्स ये ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए जो है ना हार्ट के राइट वेंट्रिकल से, हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल होता है स्टूडेंट्स, राइट वेंट्रिकल, सो ये ब्लड जो है ना स्टूडेंट्स इस हार्ट के राइट वेंट्रिकल से जो है ना स्टूडेंट्स पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में आ जाता है। पल्मोनरी आर्टरी, इनसे जो है ना एक आर्टरी निकला होता है, और इस आर्टरी को जो है ना स्टूडेंट्स पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और इस पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए स्टूडेंट्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए आ जाता है। तो स्टूडेंट्स पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी जिसके ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो हार्ट से लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए पास हो जाता है। सो इस आर्टरी को जो है ना स्टूडेंट्स पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जब ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में एंटर हो जाता है, तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स आर्टरियोल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो है ना हमारे पास आर्टरियोल्स है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स? ये जो है ना आर्टरियोल्स है। और ये आर्टरियोल स्टूडेंट्स जब अल्वेलाई तक पहुंच जाता है, तो ये आर्टरियोल मज़ीद छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। जब ये आर्टरियोल मज़ीद छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, तो इनको जो है ना स्टूडेंट्स फिर ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। और इनमें जो है ना स्टूडेंट्स कौन सा ब्लड होता है? इनमें जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब इनमें जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स, इनमें जो ब्लड होता है, इस ब्लड में जो है ना स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का कंसंट्रेशंस
इंतहाई कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन होता है वो इंतहाई ज़्यादा होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना इस अल्वियलस में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बाहर ब्लड की पिलर्स में जो ब्लड होता है इनमें जो है ना ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। सो स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन जो है ना रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाता है। सो स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन जो है ना इस अल्वियलस से आ जाता है और यहाँ पर इस ब्लड की पिलर्स में जो ब्लड होता है इनमें जो है ना एंटर होता है, इनमें जो है ना ये डिफ्यूज़ हो जाता है और यहाँ पर जो ब्लड होता है इनके साथ ये ऑक्सीजन गैस जो है ना ये हल हो जाता है। सो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गैस इस अल्वियलस से जो है ना मतलब रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाता है और ये प्रोसेस जो है ना स्टूडेंट्स ये सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और यहाँ पर इस ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। सो ऑक्सीजन ये अल्वियलस से ब्लड में जो है ना एंटर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये ब्लड जो है ना ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और अल्वियलस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना स्टूडेंट्स ये इस अल्वियलस में एंटर हो जाता है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाता है। तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये ब्लड की पिलरी से अल्वियलस में जो है ना डिफ्यूज़ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये ब्लड की पिलरी से अल्वियलस में एंटर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना अब गैसियस एक्सचेंज का अमल हो गया, यहाँ पर जो है ना गैसों का तबादला हुआ। ऑक्सीजन गैस वो अल्वियलस से जो है ना ब्लड की पिलरीज में एंटर हुआ, ब्लड में एंटर हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना स्टूडेंट्स वो ब्लड से जो है ना अल्वियलस में एंटर हुआ। सो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स गैसियस एक्सचेंज का अमल हो गया। अब स्टूडेंट जब ये गैसियस एक्सचेंज का अमल हो जाता है तो ये ब्लड जो है ना आगे आ जाता है। जब ये ब्लड आगे आ जाता है तो इनमें जो है ना स्टूडेंट्स जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है ना इनमें जो है ना ज़्यादा हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है ना स्टूडेंट्स ये कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये ब्लड जो है ना ये हमारे पास कौन सा ब्लड बन जाता है, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ये कौन सा ब्लड बन जाता है, ये जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। अब स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना जब ये ब्लड के पिलरीज आगे चले जाते हैं तो ये ब्लड के पिलरीज आपस में जो है ना कंबाइन हो जाते हैं और इनसे जो है ना विनियोल्स बन जाता है, इनसे एक स्ट्रक्चर बनता है, इनको जो है ना विनियोल्स कहते हैं। ये विनियोल जो है ना स्टूडेंट्स पैर जब आगे जाते हैं तो इनसे जो है ना एक वेंस बनता है। इस वेंस को जो है ना स्टूडेंट्स पल्मोनरी वेंस कहते हैं, पल्मोनरी वेंस। और स्टूडेंट्स इस पल्मोनरी वेन के ज़रिए जो है ना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम होता है, इस हार्ट के इस लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। फिर ये ब्लड जो है ना हार्ट के इस लेफ्ट एट्रियम से जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना ये ब्लड स्टूडेंट्स आयोटा के ज़रिए कंप्लीट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आयोटा के ज़रिए कंप्लीट बॉडी में तकसीम हो जाता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स के लंग्स में जो है ना गैसों का तबादला किस तरह होता है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।